आन देश की शान देश की हम संतान हैं और तीन रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है और हम उस देश के वासी हैं यारो जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज के इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगे से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर लगाएं कमेंट सेक्शन में, और वीडियो की लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। इस प्रकार से आप भी तो अपना आकलन कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, आप कितना जीके जीएस जानते हैं। तो अभी हम बात करें राष्ट्रीय झंडा दिवस। ये हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, 22 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 जुलाई 1947 को जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसको तिरंगे के रूप में संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, भारत का झंडा गीत किसने लिखा? सबसे पहले आपको पता रहना जरूरी है कि भारत का झंडा गीत है क्या। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है। और ये झंडा गीत लिखा है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो झंडा गीत है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इसको झंडा गीत के रूप में कब अपनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1938 में, और ये जो अधिवेशन है ये हुआ था गुजरात के हरिपुरा में। तो कांग्रेस का ये हरिपुरा अधिवेशन कहलाता है। अच्छा, यहाँ से एक फैक्ट याद रखना कि सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इसी अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1938 और हरिपुरा अधिवेशन में। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन गारंटी से बोलता हूं आप अपने बहादुर सर से कुछ ना कुछ नया और इम्पोर्टेंट सीख कर जाएंगे। आइए नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात करें। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष फटाफट से आंसर लगाइए, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति, ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। हम बात करें कि राजेंद्र प्रसाद और कौन कौन सी समितियों के अध्यक्ष थे, तो ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे, प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे और झंडा समिति के अध्यक्ष थे, और देश के पहले तो राष्ट्रपति थे ही थे। ओके, अंबेडकर साहब की बात करें, ये ड्राफ्टिंग यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो ये प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। के एम मुंशी की बात करें तो ये कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। आइए नंबर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें। राष्ट्रध्वज को आम लोगों को फहराने की अनुमति कब दी गई? पहले आम लोग यानी कि हम राष्ट्रध्वज नहीं फहरा सकते थे, लेकिन ये अनुमति दी गई 26 जनवरी 2002 को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें, भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है? तो जो ध्वज संहिता है 2002 ये कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। क्या है? कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन। जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो राष्ट्रीय ध्वज संहिता है, ठीक है, इसको फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। और हम बात करें कि ये कब लागू की जाती है? 26 जनवरी 2002 को ये संहिता लागू की जाती है, और इसमें भारतीय ध्वज को फहराने व प्रयोग करने के बारे में निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। और इस संहिता ने भारत के नागरिकों को किसी भी दिन अपने घरों, कार्यालयों और कारखानों पर ध्वज फहराने का अधिकार दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखना भारतीय ध्वज संहिता यानी कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के बारे में इसको 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया। आइए नेक्स्ट वन की बात करें। राष्ट्रीय ध्वज को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो सामग्री में हम बात करें पॉलिस्टर का हम यूज़ कर सकते हैं, कॉटन का यूज़ कर सकते हैं और खादी बंटिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और प्रयोग तो सभी का, पहले पॉलिस्टर का प्रयोग नहीं कर सकते थे। लेकिन हम बात करें जो हमारी ध्वज संहिता है 2002, इसमें क्या होता है? 30 दिसंबर 2021 के आदेश के द्वारा संशोधन इसमें किया जाता है, और इस संशोधन के अनुसार पॉलिस्टर या फिर मशीन से बने हुए राष्ट्रध्वज को अनुमति दी जाती है। अब राष्ट्रध्वज जो है हाथ से बुने और हाथ से सिले या मशीन से बने कॉटन, पॉलिस्टर, ऊन, रेशम, खादी बंटिंग से बनाए जा सकते हैं। और दोस्तों जो ध्वज संहिता है इसमें फिर से एक संशोधन किया जाता है 20 जुलाई 2022 में। हर घर तिरंगा अभियान के तहत संशोधन किया जाता है, और इसके तहत सरकार ने फिर इस कानून में या फिर संहिता में संशोधन किया, और अब तिरंगे को किसी भी वक्त फहराने की अनुमति दे दी, ठीक है। 24 घंटे में से हम कभी भी तिरंगा फहरा सकते हैं। पहले क्या था? 20 जुलाई 2022 से पहले की हम बात कर रहे हैं। केवल सूर्योदय
और सूर्योदय से सूर्यास्त तक हम तिरंगे झंडे को फहरा सकते थे, लेकिन अब किसी भी समय फहरा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज्यादा बार 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके पास में है? स्वतंत्रता दिवस पर और लाल किले पर सबसे ज्यादा बार 17 बार झंडा फहराने का जो रिकॉर्ड है, ये देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 बार ध्वजारोहण कर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बन गए? ठीक है, तो यदि हम बात करें कि 2023 को भी मिला लिया जाए तो टोटल 10 बार ध्वजारोहण का रिकॉर्ड करने वाले जो प्रधानमंत्री हैं ये नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार से डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं, साइंस को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी सारी ई बुक जो हैं ये अपडेट करके लॉन्च कर दिया गया है और अभी 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर स्पेशल ऑफर चल रहा है। बहुत ही सस्ती, बिल्कुल नाम मात्र रेट पर जो करंट अफेयर्स की ई बुक है ना, ये 35 रुपीज़ की, कितनी सस्ती है। और साइंस की ई बुक जो है ये कितने की है? 25 रुपये की है। ठीक है, तो फटाफट से इन ई बुक को बाय कर लीजिए। आइए नेक्स्ट वन की बात करें, भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसको कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मैडम भीकाजी कामा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया? तो तिरंगे का जो डिजाइन है ये पिंगली वेंकैया ने तैयार किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और आगे भी होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रध्वज तिरंगे को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, और इसीलिए 22 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय झंडा दिवस। अब बताइए, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह पर चक्र कब अस्तित्व में आया? तो अभी क्या है, तिरंगे झंडे पर चक्र है, लेकिन चक्र के पहले हुआ करता था चरखा। ठीक है, तो चरखे की जगह चक्र अस्तित्व में आता है कब? 22 जुलाई 1947 को, जब हमारा तिरंगा जो है ये राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया जाता है, तब से चरखे की जगह पर चक्र अस्तित्व में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। क्या है? 3:2 है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रध्वज के शीर्ष में केसरिया रंग क्या दर्शाता है? जो ऊपर का केसरिया रंग है ना, ये किस चीज को दर्शाता है? ये देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। बीच वाला जो सफेद रंग की पट्टी है ये शांति और सत्य का प्रतीक है, और नीचे वाली जो हरे रंग की पट्टी है, ठीक है, नीचे वाली जो पट्टी है ये विकास और उर्वरता को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? विकास और उर्वरता को। ओके, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रध्वज के मध्य बने धर्मचक्र का रंग कैसा है? ठीक है, तो जो धर्मचक्र बना हुआ है इसका रंग कैसा है? गहरा नीला। याद रखना, यदि ऑप्शन में नीला और गहरा नीला दोनों हैं तो आप गहरा नीला पर क्लिक करेंगे। और इस चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां। ये 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं, और इस चक्र का प्रारूप सारनाथ में स्थित अशोक के सह स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि एक ध्वज यानी कि झंडा ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता है? तो ये कथन है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री साहब जवाहरलाल नेहरू जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना अपराध की श्रेणी में आता है? तो यदि आप झंडे पर कुछ लिखते हैं या फिर बनाते हैं या फिर झंडे का प्रयोग किसी भी प्रकार की यूनिफॉर्म के रूप में करते हैं तो दोनों जो है अपराध की श्रेणी में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जो राष्ट्रध्वज फहराना है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां पर है? 19(1) के का में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो यदि हम बात करें गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी पर, तो देश के राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं। लेकिन यहीं पर यदि लिखा आ जाता कि इंडिपेंडेंस डे यानी कि कितने अगस्त? 15 अगस्त। ठीक है, तो 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं देश के प्रधानमंत्री। और इसी क्रम में हम राज्यों की बात कर लेते हैं। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा फहराते हैं राज्यपाल। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाता स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त पर, तो आप क्या कहते? राज्यों के मुख्यमंत्री। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडा कहां पर फहराया जा सकता है? तो राष्ट्रीय झंडा राष्ट्रपति भवन पर फहराया जा सकता है, संसद में फहराया जा सकता है, आम लोगों के घरों में भी फहराया जा सकता है।
डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में किस कानून के तहत तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं? तो मैंने आपको बताया था फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, और इसी को हिंदी में भारतीय ध्वज संहिता 2002 के नाम से जाना जाता है। तो तिरंगे झंडे को फहराने के जो नियम हैं ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में निर्धारित किए गए हैं, और इसी को भारतीय ध्वज संहिता कहा जाता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हमने उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया है। यदि आप डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज जनरल साइंस को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी ई बुक को फटाफट से बाय कर लीजिए। रामबाण ई बुक आपके बहादुर सर ने आप लोगों के लिए कड़ी मेहनत से तैयार की हैं। तो जिस प्रकार से हमारे देश के वीरों ने देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी और देश को आज़ाद किया, उसी प्रकार से यदि आप लोग अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जो मम्मी पापा आप लोगों के लिए दिन भर खेत में मेहनत करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, किसी के मम्मी पापा दफ्तरों में मेहनत करते हैं, ठीक है, तो उनके सपने हैं और उनके सपने को पूरा करना आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है। तो अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए, मम्मी पापा भाई बहन सबका खूब ख्याल रखिए, और हमारी जो रामबाण ई बुक है इसको आप ज़रूर बाय कर लीजिए। यहाँ से आपको मैं गारंटी से बोलता हूँ एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।